सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आंसर की जैसे कि आप सभी को पता है आ चुकी है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है सभी कोर्सेज के आंसर की यहाँ पे आ चुकी है। और इसमें साथ ही आप जो है यहाँ पे जो यहाँ पे आप जो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चंस के जो आंसर की यहाँ पे डाली हुई है इनको लेकर कोई आपत्ति है तो आप इसमें जो है मेल कर सकते हैं uknursingpara@gmail.com पे 27 तारीख तक 1 बजे तक। ठीक है, तो ये तो फिलहाल आंसर की है और आंसर की से जुड़ी ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं कि आप अगर आपको क्वेश्चंस को लेकर आंसर्स को लेकर आपत्ति है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की साइट पे। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के चारों सेटों के आंसर की यहाँ पे डाली हुई है ABCD जो भी सेट आपका आप आंसर मैच कर सकते हैं। आंसर जो है आप मैच कर सकते हैं अपने सेट के अनुसार। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास सेट D है, जो मेरे पास पेपर है सेट D का है, उसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो गलत यहाँ पे दिए गए हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पे देखेंगे, वो अपने सेट के अनुसार आप अपना देख लेना। जो भी सेट में आपका जो उस सीरियल नंबर का जो क्वेश्चंस होगा उसका आंसर जो मैं बता रहा हूँ वही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये भी मैं आपको बताऊँगा कि जो है यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है ऑप्शन, उसमें ये आंसर कौन सा दे रखा है और हमारा जो आंसर है वो कौन सा यहाँ पे निकल रहा है। तो हम पेपर को यहाँ पे देख लेते हैं खोल के और उसके बाद हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन भी। तो ये मैंने पेपर ओपन कर लिया है, सेट D मेरे पास है। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो है 26 का जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे 26वां क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो जो 26वां क्वेश्चंस है ये हमारे पास है कि यहाँ पे आपको बताना था करेक्ट जियोमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिनोन टेट्राफ्लोराइड। XeF4 का यहाँ पे जो है आपने जियोमेट्री बतानी थी, हाइब्रिडाइजेशन बताना था। अगर आप यूनिवर्सिटी का आंसर की देखेंगे तो वहाँ पे इसका ऑप्शंस A जो है यूनिवर्सिटी ने करेक्ट किया है, जबकि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शंस D है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शंस D होगा, स्क्वायर, प्लेनर और sp3d2 वर्ग समतलिया इसकी जियोमेट्री और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। आप अपने आंसर की देख ले और जो आपके जो सेट की जो आंसर की है उसमें आप चेक कीजिए। यूनिवर्सिटी के जो सेट D के जो आंसर में दिया हुआ है ऑप्शंस A यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। आपका जो भी क्वेश्चन सीरियल नंबर है उसमें आप इस क्वेश्चन को चेक कीजिए उसमें कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन भी यहाँ पे देख लेते हैं कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जब आप यूनिवर्सिटी को मेल करेंगे तो आप इसका जो सॉल्यूशन है उसको करने के बाद ही आप मेल करेंगे। तो अब इसका देखिए ये है आपके पास में जिनोन Xe, इसमें 4 फ्लोराइड आपके साथ जुड़े हुए हैं 1 2 3 4 इस तरीके से 4 जो है फ्लोरीन के अणु यहाँ पे जो है इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, XeF4 स्ट्रक्चर्स है और ये जो है अणु मोलिकुल्स है, इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो इस तरीके से आपके बन जाएगा। अब हाइब्रिड सबसे पहले हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो ये आपको इसमें देखना है कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लॉन पेयर हैं। ठीक है, तो आपके इसमें जैसे अगर आपके 3 जो है सिग्मा प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर आते हैं, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर आता है तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जहाँ पे 4 आते हैं वहाँ पे sp3, जहाँ पे 5 आते हैं वहाँ पे sp3d, जहाँ पे 6 इनकी संख्या होती है वहाँ पे sp3d2 और जहाँ पे 7 आते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे हो जाता है। लॉन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने हो रहे हैं उसके अनुसार आपका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकल जाएगा। अब जैसे आपके पास में XeF4 जो है मोलिकुल्स है, इसमें आप देख पा रहे हैं 4 सिग्मा बॉन्ड से 1 2 3 4। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी अपने पास 4 होगी और लॉन पेयर आपके पास में कितने हैं 2 हैं। ये 2 लॉन पेयर कैसे आते हैं, जो Xe जिनोन होता है उसके जो है बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 तो इसके साथ जो है इसने शेयर कर दिया प्लस। ठीक है, और 2 यहाँ पे लॉन पेयर आपके यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो 4 + 4 ये कितने होगी 8 आपके यहाँ पे होगी। तो लॉन पेयर की जो संख्या होगी हमारे पास यहाँ पे 2 होगी। तो टोटल कितने आ गए 6 हो गए। और 6 जब आते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर तो वहाँ पे हाइब्रिडेशन हो जाता है। आपके पास में संकरण कौन सा होता है sp3d2 संकरण यहाँ पे हो जाता है। तो sp3d2 संकरण यहाँ पे हो गया। अब इसका हमने जियोमेट्री देखनी है, इसका जो है
कि कौन सा इसका जियोमेट्री, इसकी जो संरचना है जो है उसको कैसी है। ठीक है, तो इसकी जो संरचना आप देखेंगे ये स्क्वायर प्लेनर है, वर्ग समतलीय है। ठीक है, इसकी जो संरचना कैसी हो रही है, आप इसको ऐसे देखेंगे तो इसकी संरचना कैसी आ रही है, वर्ग समतलीय आ रही है। ठीक है, तो ये वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें sp3d2। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का जो आंसर की दिया हुआ है उसमें जो है ऑप्शंस ए जो है यूनिवर्सिटी ने करेक्ट किया है, लेकिन जो हमारा आंसर है वो हमारे पास हो गया ऑप्शंस डी वाला। ठीक है, तो 26 का जो है ऑप्शन डी स्क्वायर प्लेनर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें जो इनकरेक्ट आ रहा है वो आ रहा है 33। तो 33वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सेट डी का मैं देख रहा हूँ, तो ये है आपका यहाँ पे 33वां क्वेश्चन है कि इसमें पूछा हुआ था कि ए सब्सटेंस विच इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसेंटिफिकेंट, की जो है ऐसा पदार्थ जो एंटीसेप्टिक के साथ साथ डिसेंटिफिकेंट के रूप में भी प्रयोग होता है। अब देखिए इसमें मेरे अनुसार जो इसका जो आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी फिनॉल इसका करेक्ट है, जबकि जो है यहाँ पे जो है ऑप्शन डी यहाँ पे जो है करेक्ट दिया गया है यूनिवर्सिटी के जो है आंसर की में। देखिए जो यहाँ पे जो आइडोफॉर्म है, फिनॉल है, डिटॉल है, ये तीनों जो है एंटीसेप्टिक प्लस डिसेंटिफिकेंट के रूप में यूज होते हैं। बस किसी में क्वांटिटी ज़्यादा जो ज़्यादा परसेंटेज यूज होता है दोनों में, किसी में कम हो। जैसे अगर आप फिनॉल की बात कर लेते हैं तो इसमें 0.2% सॉल्यूशन इसका एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है और 1% सॉल्यूशन इसका डिसेंटिफिकेंट के रूप में यूज होता है। डिटॉल जो होता है ये बेसिकली एंटीसेप्टिक आपके पास में होता है, लेकिन जो इसमें जो डिटॉल्स का जो मिक्सचर्स होता है, डिटॉल जो बना होता है वो क्लोरोजाइलिनॉल प्लस अल्फा जो है अल्फा टॉफिनोनॉल से जो है ये बना होता है। जो क्लोरोजाइलिनॉल होता है इसको PCMX भी कहते हैं, पैरा क्लोरोमेटाजाइलिनॉल भी इसको हम कहते हैं। ये जो एंटीसेप्टिक प्लस डिसेंटिफिकेंट का यूज़ काम करता है, और जो अल्फा टॉफिनॉल ये जो होता है आपका इन्फ्लेमेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, जो इन्फ्लेमेशंस होती है उसको क्या करता है, ये कम करता है। ठीक है, तो ये जो डिटॉल्स है इसमें आपका अगर जो है क्लोरोजाइलिनॉल है, लेकिन इसका जो डिसेंटिफिकेंट का जो रिएक्शंस होता है वो अगर कंपेयर करें फिनॉल से वो कम होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ने जो है डिटॉल्स वाले को करेक्ट किया है, लेकिन मेरे अनुसार जो आंसर ऑप्शन सी वाला फिनॉल करेक्ट होना चाहिए। आइडोफॉर्म भी आपका जो है एंटीसेप्टिक प्लस डिसेंटिफिकेंट के रूप में यूज होता है, बट आइडोफॉर्म में जो होता है उसकी जो डिसेंटिफिकेंट प्रॉपर्टीज होती है वो थोड़ा कम होती है इन दोनों से। ठीक है, तो 33 का जो है मेरे अनुसार फिनॉल करेक्ट आंसर है, आप देख लेना आप। ठीक है, डिटॉल भी हो सकता है और फिनॉल भी हो सकता है, लेकिन फिनॉल जो है उसमें 0.2% सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक प्लस 1% उसका डिसेंटिफिकेंट के रूप में यूज होता है। उसके बाद जो अगला हमारे पास आ रहा है 34 का ही यहाँ पे आ रहा है, तो 34 वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। 34 वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे कि एल्डिहाइड रिड्यूस टॉलन रिएजेंट टू, तो एल्डिहाइड जो टॉलन जो अभिक्रमक होता है उसको किस में रिड्यूस करता है। तो यूनिवर्सिटी ने जो इसका आंसर दे रखा है वो ऑप्शन ए दे रखा है AgTO, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका मेटालिक सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, मेटालिक सिल्वर जो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी हम सॉल्यूशंस यहाँ पर देख लेते हैं 34 का। तो ये इसकी रिएक्शंस है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शंस करेगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। AgOH प्लस NH4OH से फिर दोबारा रिएक्शंस करेगा, AgOH तो ये बना देता है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस इसका बाहर प्लस और OH माइनस प्लस 2, ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट है AgNH3 का होल ट्वाइस, इसके ब्रैकेट लगा और प्लस साइन ऊपर कैटायन कचा और प्लस जो है यहाँ पे बाहर से OH माइनस। ठीक है, अब देखिए एल्डिहाइड जो है टॉलन रिएजेंट से रिएक्शंस करेगा, क्या बनाएगा RCOONH4 प्लस 2Ag प्लस 3NH3 प्लस H2O। तो यहाँ पे टॉलन रिएजेंट को एल्डिहाइड ने रिड्यूस कर दिया है किस में, Ag में।
Ag क्या है आपका? सिल्वर मिरर है, जो कि एक मेटेलिक सिल्वर होता है, ठीक है। तो ये सिल्वर मिरर ये जो होता है आपका, ये मेटेलिक सिल्वर होता है। तो इसमें जो है टॉलर रिएजेंट को रिड्यूस कर दिया एल्डिहाइड ने, किसमें? सिल्वर मिरर में, जो कि मेटेलिक सिल्वर होता है। तो ये जो है मेटेलिक सिल्वर, इसका करेक्ट आंसर्स हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो है हमारे पास इसी में 38 यहाँ पे दिए, देख लेते हैं 38 वाला क्वेश्चंस, ठीक है। और 38 वाला क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अपने सेट के अनुसार अपना क्वेश्चंस देख लेना आपके, आपका सीरियल नंबर कौन सा है। मेरा सेट डी का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो देखिए इसमें बताना था एसिटाइलिन में सिग्मा बॉन्ड एंड एसिटाइलिन में बताना था कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, फिर भी यूनिवर्सिटी ने जो अपना आंसर यहाँ पे दे रखा है वो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई, जो कि कहीं से भी जो है सही नहीं लगता है। इसमें जो है ये पूरा ही, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। एसिटाइलिन अणुओं की बात कर लेते हैं, तो एसिटाइलिन का जो स्ट्रक्चर्स होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। इसको हम एक बार ओपन स्ट्रक्चर इसका लिख देते हैं और इस तरीके से देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें जो है आपके जो निकल रहे हैं 3 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड हैं। 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे कोई भी आंसर्स नहीं है। फिर भी चलो हम जो है ऑप्शन भी, क्योंकि इसमें 2 सिग्मा दे रखा है, 2 पाई दे रखा है, तो बाकी जो है किसी भी आंसर में जो है यहाँ पे सिग्मा और पाई जो है जो बराबर नहीं दे रखे, तो 2 सिग्मा 2 पाई हम इसको मान सकते हैं। हालांकि इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो इसमें सबको 1-1 मार्क्स यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था 38 वाला। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख लेंगे 49 वाला। तो ये इंग्लिश पार्ट्स का है, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम मेक अप वंस माइंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे अनुसार जो आ रहा है वो आपका आ रहा है मेक डिसीजंस, ऑप्शन सी वाला। यूनिवर्सिटी ने जो है टू बी प्रिपेयर इसको करेक्ट दे रखा है 49 वाला, ठीक है। उसके बाद 54 वाला जो देख लेते हैं, 54 वाला करेक्ट आंसर से आपके पास में ऑप्शन बी इसका, तो ठीक है, ठीक है। इसके बाद 82 वाला हम देखेंगे, 82 वाला क्वेश्चन ये हम देख लेते हैं। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है 82 का जो राइट आंसर यूनिवर्सिटी के अनुसार वो उसने ऑप्शन डी दे रखा है 0.24 न्यूटन मीटर, जबकि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला आ रहा है 0.20 न्यूटन मीटर इसका जो है करेक्ट आंसर्स आ रहा है। ये सॉल्यूशन है इसका दे रखा है, यहाँ पे पूरा सॉल्व कर रखा है। तो इसका जो आंसर्स आ रहा है 0.2 न्यूटन मीटर इसका जो है करेक्ट आंसर्स आ रहा है। इसी तरीके से 84 वाला क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। 84 वाले में भी जो है ये जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने जो आंसर्स है वो गलत दे रखा है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 84 वाले में देखिए यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो क्वेश्चन था बताना था कि आपको इनमें से कौन सी अदिश राशि है, ठीक है, कौन सी अदिश राशि है ये पूछा हुआ था क्वेश्चंस में, फिजिक्स का क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्स है, जो फोर्स है, वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, बल, दाब और त्वरण, ये तीनों क्या है आपके सदिश जो है सदिश राशि है। क्योंकि ये सदिश राशि का मतलब क्या होता है कि जो डिपेंड करते हैं किस पे, जिनमें जो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पे निर्भर करते हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, सदिश राशि होती है। इसमें प्रेशर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाला ही अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो अगर क्वेश्चंस ऐसा होता कि इसमें से कौन सा जो है स्केलर क्वांटिटी जो है कौन सा जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तब तो आपका जो है ये सही हो जाता आपका जो, लेकिन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखिए 84 वाला जो है इसका यूनिवर्सिटी ने जो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट दिया है, जबकि इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वाला प्रेशर, ठीक है। तो ये वाला भी आपका
जो है गलत है। इस 84 का जो है प्रेशर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो है अगला जो आंसर्स क्वेश्चंस है वो आपका है 87 का। 87 का भी यहाँ पे जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे पूछी हुई थी। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे पूछा हुआ था। यूनिवर्सिटी ने जो अपना आंसर में दे रखा है ऑप्शन डी दे रखा है ओम, जबकि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर आ रहा है ओम सेंटीमीटर। इसको हम देख लेते हैं। तो ये है आपका जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, ठीक है। तो R जो है रेजिस्टेंस इसका की मात्रक होता है ओम, एरिया का जो होता है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ है, लेंथ का मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो 87 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाला है और यूनिवर्सिटी के ने जो है ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है। और एक और क्वेश्चन है वो आपका 98 है, उसको भी हम देख लेते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो ये है स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक पीतल से 2 गुना है। एक की लंबाई तथा एक ही अनुप्रस्थ काट के 2 तारों, एक स्टील का तथा एक पीतल का, की एक छत से लटकाया जाता है। यदि भार लटकाने पर दोनों तारों के निचले सिरे एक ही तल पर है तो स्टील की तथा पीतल के तारों से लटकाने भारों का अनुपात यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे आपको लंबाई जो है, क्षेत्रफल है, ये जो है और ये सारे क्या हैं आपके कांस्टेंट हैं। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका इसका जो आंसर आ रहा है 2:1 आ जाएगा। इसका जो आंसर 2 आएगा तो 2:1 इसको हम मान लें, ठीक है। तो 2:1 इसका करेक्ट आंसर है 2:1, ठीक है, 2:1 ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट है। यूनिवर्सिटी ने इसका ऑप्शंस भी यहाँ पे राइट दे रखा है। तो ये आपके कितने क्वेश्चंस हो गए जो आपके तो 9 क्वेश्चन जो है मेरे पास गलत आ रहे हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे गलत हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो उसका आंसर जो है यहाँ पे कोई करेक्ट ही नहीं है, उसमें तो 1 नंबर आपको सबको देना चाहिए यूनिवर्सिटी को, ठीक है। बाकी 8 क्वेश्चन है, इनके जो आंसर्स हैं आपके यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन है जिनके आंसर यहाँ पे गलत है। तो आंसर की जो है अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए या जो भी आपका टेलीग्राम है उस पर जुड़ जाना, ठीक है। बाकी जो है मैंने ऑलरेडी एक मैसेज छोड़ा था कि जिनको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो वहाँ पे पेड जो है आपका फ़ीस लगेगी, थोड़ा बहुत फ़ीस लगेगी, लेकिन फ़ीस जो है बहुत कम है। उसके अनुसार आपको सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशंस जो है कॉलेज को लेकर, फीस से लेकर पूरा आपको जो है यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर आपको जुड़ना है तो आप वहाँ पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके अनुसार अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम आपको ज्वाइन करवा देंगे और उसकी जो भी फ़ीस होगी वो फ़ीस आपसे लगेगी, ठीक है। लेकिन फ़ीस जो है इतनी मायने नहीं रखती है क्योंकि देखिए जो फ़ीस होती है वो बहुत कम फ़ीस है। और बाकी जो है आपका एक बार एडमिशन्स हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और को जो है कोई नहीं है, ठीक है। आपका एडमिशन्स हो जाएगा तो हमें भी बहुत खुशी होगी और आप जब कोर्स करेंगे आगे जो है फ्यूचर जो आपका है स्कोप है वो सारी जानकारी उस ग्रुप में अगर आप परमानेंट जुड़े रहेंगे तो आगे भी जब आप कोर्स करेंगे, नर्सिंग का कोर्स करेंगे, उस दौरान भी आपको काफ़ी मदद हमारे ग्रुप से मिल जाएगी।